नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक विषय सीखेंगे जिसका नाम है मैं और मेरा कंप्यूटर। तो आज हम ये जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होता है और कंप्यूटर के बारे में बहुत सारा चीज़ जानेंगे। तो कंप्यूटर को जानने से पहले हम ये जानते हैं बच्चे, कंप्यूटर क्या होता है। उसको भी जानने से पहले हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन होता है। तो पहले ये जानेंगे मशीन क्या होता है। तो आप एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, उदाहरण के तौर पे कि आपके आसपास किस तरह का मशीन आपने देखा होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सिलाई मशीन। सिलाई मशीन तो सब लोगों ने देखा होगा। सिलाई मशीन क्या करता है? कपड़ा सिलता है। अगर आप देखें, अगर सिलाई मशीन नहीं होता तो मनुष्य के जीवन में कितना डिफ़िकल्ट होता कपड़ा सिलना। तो मशीन का बेसिकली काम क्या है बच्चों कि मनुष्य के जीवन के कार्य को आसान बनाना। एक उदाहरण और लेते हैं जो आप मशीन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो है मोबाइल। मोबाइल भी एक मशीन है। मोबाइल से क्या होता है? आप कॉल कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों? हमारा जीवन आसान हो जाता है। अगर आप एक जगह बैठे हैं, दूसरे जगह से आपको अगर किसी से बात करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये एक मशीन का उदाहरण है। ऐसे भी आपने आसपास बहुत सारा मशीन देखा होगा। एक मशीन और भी देखा होगा पोस्ट ऑफिस में या बैंक में या स्कूल में या फिर अपना आधार सेंटर में। बच्चों, आप तो सब लोगों ने आधार बनाने गए होंगे। आधार सेंटर पे जो आधार वाले जो अंकल हैं, भैया हैं, वो क्या करते हैं? उसके पास एक छोटा सा स्क्रीन होता है और कुछ लिखने वाला होता है और कुछ माउस टाइप का कुछ होता है। तो उससे क्या करते हैं बच्चे? आपका आधार कार्ड बन जाता है। तो उसे बनाने के लिए जो मशीन का यूज़ होता है उसी को ही कंप्यूटर कहते हैं। तो चलो बच्चों, कंप्यूटर का पहले एक डिफिनेशन पढ़ते हैं, एक परिभाषा पढ़ते हैं, कंप्यूटर का क्या परिभाषा होता है। तो अगर आप देखेंगे, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। ऐसे तो कैलकुलेटर भी एक आपका कंप्यूटर है, मोबाइल भी कंप्यूटर है। तो एक कंप्यूटर जो है कैलकुलेशन करता है, जिसको आगे हम और विस्तार से सीखेंगे। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम कुछ कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गया। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं और बहुत सारा काम करते हैं, जिसको हम आगे की क्लास में और विस्तार से समझेंगे। कंप्यूटर क्या है, इसे कैसे काम करते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है, हम इसको यूज़ ही क्यों करें, इसका इस्तेमाल ही क्यों करें कंप्यूटर का। तो इसके सारी चीज़ देखेंगे। दैनिक जीवन में इसका क्या उद्देश्य है यूज़ करने का और हम क्यों यूज़ करेंगे। तो एक और चीज़ जानते हैं, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? फादर ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का जो आविष्कार किया है उसको हम लोग चार्ल्स बेबेज बोलते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर का आविष्कार बोला जा सकता है, लेकिन जो मेन फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है वो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब समझते हैं कंप्यूटर दिखता कैसा है। तो कंप्यूटर देखने के लिए हम लोग अभी अपने स्क्रीन पे देखते हैं कंप्यूटर दिखता है कैसा है। जैसे ही आप फोटो देखोगे बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने ये कंप्यूटर ज़रूर देखा होगा। यस या नो? आप लोग ने ऐसा कुछ अपने स्कूल में या किसी ऑफिस में या किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, बहुत सारे जगह पे किसी दुकान में ऐसा कुछ लगा हुआ देखा होगा, ऐसा मशीन लगा हुआ देखा होगा। तो इसी को बच्चों कंप्यूटर बोलते हैं। आप समझ में आ गया कंप्यूटर किसको बोलते हैं। अब कंप्यूटर काम कैसे करता है, इसको कैसे चलाएंगे, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि कंप्यूटर जो है कैसा दिखता है। तो बच्चों, इस फोटो को देख के आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर कैसा दिखता है। ठीक है, तो बहुत सारा डिवाइस है। कितने डिवाइस है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। चलिए हम इसको आपको नंबर करके दिखाते हैं। देखिए, एक तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये 4 हो गया, है ना, ये इसको 5 हो गया, है ना, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। तो आप देखो बच्चों, 7 डिवाइस हम आपको दिखाएं इसमें। ये सारा मिल करके कंप्यूटर बनता है। इसको हम टाइप भी बोलते हैं, जो आगे और हमको समझाएंगे। बेसिकली इसको हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं, जो आगे हम आपको समझाएंगे। तो पहले इसके बारे में हम समझते हैं। ये जो 3 इमेज आपको दिखाए, ये 7 पार्ट जो दिखाए कंप्यूटर का, इसी का एक सेट को हम कंप्यूटर बोलते हैं। तो आपको इमेज देख के कहीं भी आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाए, अच्छा ये कंप्यूटर मशीन है। जैसे आप कपड़ा सिलवाने जाते हैं तो मशीन देख, अच्छा ये सिलाई मशीन है। जैसे आप जूस पीने जाते हैं, गन्ना का जूस पीते हैं और आप देखते हैं गन्ना का जूस बनाने के लिए एक मशीन होता है, तो अच्छा गन्ना निकालने वाला जूस मशीन है। जैसे कि आप वॉशिंग मशीन किसी को देखा होगा, किसी के घर में होगा कि वॉशिंग मशीन क्या होता है कि कपड़ा धुलता है उससे, तो आप समझ में, अच्छा ये वॉशिंग मशीन है। जैसे टीवी हो गया, है ना, टीवी भी एक मशीन है जिससे आप
टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल भी एक मशीन है जिससे आप क्या कहते हैं कॉल लगाते हैं। जैसे कैलकुलेटर भी देखा होगा, किसी दुकान में जब आप चीनी लेने जाते हैं और चीनी लिए, कुछ आप दाल लिए, चावल लिए, और वो दुकानदार क्या करता है, एक मशीन निकालता है छोटा सा, और जितना प्राइस हुआ, जितना दाम हुआ चावल का, दाल का, वो जोड़ करके और आपको दे देता है कितना पैसा हुआ। तो एक मशीन यूज़ करता है, उसको हम लोग कैलकुलेटर बोलते हैं, जो आप जानते होंगे। ऐसे छोटे छोटे मशीन आप लोग बहुत सारा देखे होंगे, तो आप अपने जीवन सोच सकते हैं ये सारा मशीन है। उसी तरह का एक मशीन कंप्यूटर भी है। तो चलिए फिर से स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं ये कंप्यूटर में क्या क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। तो जैसे एक नंबर में इसको मॉनिटर बोलते हैं, जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह का टीवी वाला जो स्क्रीन है उसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। इसको मॉनिटर क्यों बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और भी अच्छे से समझेंगे। पहले अभी नाम सीख जाते हैं। इस तरह का जो टीवी वाला स्क्रीन है इसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं, जिसमें हम लोग जो है कुछ भी देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। और उसी तरह से 2 नंबर में एक CPU है। CPU जो है का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है कंप्यूटर का जो है ना, इसको ब्रेन बोला जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर का दिल भी बोला जाता है। जैसे कि मनुष्य के शरीर में अगर हृदय नहीं रहेगा तो क्या होगा, मनुष्य तो उसका जीवन नहीं रहेगा। उसी तरह कंप्यूटर में अगर CPU नहीं रहेगा तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं रहेगा, कंप्यूटर डेड हो जाएगा, वो मृत समझा जाएगा कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर का ब्रेन और दिल जो है वो CPU है, जिसको हम आगे की क्लास में और विस्तार से पढ़ेंगे, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए 2 समझ में आ गया, एक तो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, एक कंप्यूटर का आपके पास CPU होता है, ठीक है। अब तीसरा समझते हैं, जो कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका ये कीबोर्ड। अच्छा, इसको कीबोर्ड क्यों बोलते हैं बच्चे, अगर और भी इसको अच्छे से समझेंगे कीबोर्ड विस्तार में। कीबोर्ड बेसिकली इसमें बहुत सारा की होता है, जैसे ABC 1 2 3 0, ये सब की है। तो ये सब कीबोर्ड, इस सारे कम्बिनेशन को एक जगह रख के एक बोर्ड में सजा दिया गया है, इसलिए इसको कीबोर्ड बोलते हैं। और उसी तरह से इसका भी काम बताएंगे बच्चों आगे में जाके कि कीबोर्ड क्या होता है। और उसके बाद एक माउस होता है, और उसके बाद एक हमारे पास प्रिंटर होता है। तो बच्चों आप प्रिंटर भी जानते होंगे, जब आप कोई कुछ आपको देखना है, कंप्यूटर से लिख के कुछ देखना है, तो वो हम प्रिंटर के थ्रू से करते हैं। और आगे इसके बारे में विस्तार समझाएंगे। और ये स्पीकर होता है, जिससे हम कुछ बोल सकते हैं और कुछ सुन सकते हैं, है ना। माइक से हम कुछ बोल सकते हैं और स्पीकर से कुछ सुन सकते हैं। जैसे म्यूज़िक सुनना है तो उसके लिए हमको स्पीकर चाहिए। ओके, ये हमारा स्पीकर हो गया और माउस हो गया। तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया, समझ में आ गया कि कंप्यूटर कैसा होता है। तो क्या अब ये बताओ बच्चों कि जब हम ऐसा कुछ कहीं पे भी, किसी भी ऑफिस में, किसी भी दुकान में, किसी भी मॉल में, या फिर किसी भी सरकारी दफ्तर में ऐसा कुछ देखेंगे, तो ये समझ में आ जाएगा ये कोई मशीन कौन सा है, इस मशीन को हम कंप्यूटर कहते हैं। तो अब आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। आपको अब यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कंप्यूटर कैसे समझेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट PPT में, और इस कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ अपना, और समझते हैं कीबोर्ड कैसा दिखता है और कीबोर्ड में क्या होता है और कीबोर्ड का हम इस्तेमाल क्यों ही करते हैं। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, ये इसी को ही कीबोर्ड बोलते हैं। तो सर इसको कीबोर्ड क्यों बोलते हैं, कीबोर्ड है क्या। बेसिकली एक बोर्ड है बच्चों, एक बोर्ड है, प्लास्टिक का कंप्लीट एक बोर्ड है, उसमें सारा की, जिससे कि हमको अपने जो काम हम पेन से कर सकते हैं। हम जैसे किसी को नाम लिखना है बच्चों, तो हम पेन से लिखते हैं ना। जैसे आपका नाम है राम, तो RAM राम लिखते हैं। जैसे आपका रोल नंबर है 2, तो 2 लिखते हैं। आपको मार्क्स आया 20, तो आप 20 लिखते हैं। इस तरह से आपको कुछ भी लिखने के लिए एक पेन का काम करते हैं, तो उस पेन का काम कंप्यूटर में हम जो है अपने कीबोर्ड से करते हैं। तो बच्चों ये कीबोर्ड जो है, इसमें बहुत सारे कीज़ होते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे कीबोर्ड में, तो अलग अलग कीज़ होते हैं। सबसे ऊपर वाले की को हम लोग फंक्शन की बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है फंक्शन की, शख्स, ये जो ऊपर वाला F1 F2 F4 F5 F6, ये सब जो है बच्चों क्या है, हमारा की है, फंक्शन की है। इसका इस्तेमाल जो है स्पेशल फंक्शन के लिए बच्चों हम करते हैं। ये जो फंक्शन की आप देख रहे हो F1 F2 F3, ये सब स्पेशल फंक्शन के लिए करते हैं, जो कि जब आगे की कक्षा में आप और अच्छे से समझोगे इस फंक्शन का की का क्या इस्तेमाल है। तो बच्चों अब जो है हम चलते हैं कि और की में क्या होता है, कीबोर्ड में कौन सा की होता है। तो बच्चों नेक्स्ट जो की होता है वो न्यूमेरिक की होता है। ये देखो न्यूमेरिक की मतलब नंबर की का मतलब 1 2 3 4 0 9 8 7 6, ये सारा हमारा नंबर की है बच्चों। तो मतलब हुआ कंप्यूटर में अगर मुझे कुछ लिखना है तो
इस की से हम लिख सकते हैं। जैसे देखो ये बच्चों यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, कंप्यूटर में ऐसा परसेंटेज का सिंबल लाना है तो इससे हम लिख सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा इसको नंबर की बोलते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ समझ में आ गया, फंक्शन की, नंबर की। अब जो है बच्चों जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ये जो की है, हमारा ये वाला की है जिसको हम अल्फ़ाबेट की भी बोल सकते हैं। ओके, क्या है? QWRASDFJ। ये इसको बच्चों सारा अल्फ़ाबेट हम लोग लिख सकते हैं, ए से जेड तक अल्फ़ाबेट है। देखो ए की है, एस की है, डी की है, एफ है। तो एक बात आप पूछ सकते हो, सर इस कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट सीरियल में क्यों नहीं लिखा हुआ है, ए बी सी डी एफ जी? देखो बच्चों अभी तो आपको आसान लगेगा अगर सीरियल में लिखा रहेगा, लेकिन जब आप टाइपिंग करोगे तो बिना देखे भी आप लिख सकते हो। जो फास्ट टाइपिंग करोगे उसके लिए जो इस कीबोर्ड का नाम है QWERTY कीबोर्ड नाम है, मतलब हुआ QWERTY, एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम से ये रखा गया है। और ये पाया गया है कि इस तरह के सीरियल में लिखने से बिना देखे आसानी से और बहुत फास्ट तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों, आप समझ में आ गया फंक्शन की क्या होता है, न्यूमेरिक की क्या होता है और ये QWERTY की क्या होता है। उसके बाद कुछ और स्पेशल फंक्शन है बच्चों। आप यहाँ देखोगे की में एक टैब बटन है। टैब बटन बच्चों होता है, क्या होता है, दो वर्ड के बीच में जब थोड़ा ज़्यादा जगह लाना हो तो हम टैब की यूज़ करते हैं बच्चों। अब एक नया है कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक का क्या मतलब होता है बच्चों? कैप्स लॉक अगर हम ऑन कर देंगे तो यहाँ पे कीबोर्ड में एक लाइट ऑन हो जाएगा और कैप्स लॉक ऑन करके जब हम लिखेंगे बच्चों तो क्या होगा, सारा हमारा जो है की जो है कैपिटल अपर केस में लिखा जाएगा। अपर केस का मतलब कैपिटल में लिखा जाएगा। कैपिटल का मतलब आप दो तरह का अल्फ़ाबेट जानते हो, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। अगर आपको कैपिटल में लिखना है तो आप कैप्स लॉक ऑन करके लिखोगे, और अगर आपको स्मॉल लेटर में लिखना है तो कैप्स लॉक ऑफ करके लिखोगे। इसका ये काम होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक की है, वो है स्पेस बार। ये की का क्या काम है बच्चों? जब कोई वर्ड लिखते हो कुछ दो वर्ड के बीच में तो आप स्पेस लिखते हो, जैसे दिस इज़ अ बुक ऐसे लिखते हो तो दिस और इज़ के बीच में आप थोड़ा जगह देते हो। वो जगह कैसे देना है कंप्यूटर में? इसी बटन से देना है, इसी की से देना है। इसको बटन भी बोल सकते हैं और की भी बोल सकते हैं। तो वो कौन सा है? स्पेस की है। और भी बच्चों यहाँ पे जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट की है वो है ये इंटर की। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। क्या इंटर की का क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों? इंटर की का जो है बच्चों आपके पास जो इम्पोर्टेंस है ये है कि जब आप दो लाइन लिखते हो, दो लाइन जब लिखते हो और उसके बीच में आपको लाइन चेंज करना होता है तो आप जो है इंटर की का इस्तेमाल करते हो। मतलब सर जैसे आपको लिखना है दिस इज़ अ बुक, ओके, और अब लिखना है दिस इज एन एप्पल। अब एक नया लाइन में लिखना है तो पहला लाइन लिखने के बाद हम इसको इंटर दबाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे एक बैक स्पेस बटन होता है या की होता है, ये डिलीट करने के लिए काम आता है। डिलीट करने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई वर्ड लिख रहे हैं और कोई अल्फ़ाबेट आपका गलत लिखा गया, जैसे BOO के बुक लिखना था और BOOM लिख दिया तो M तो डिलीट गलत हो गया, आपको डिलीट करना है इसी बटन से आप उसको डिलीट कर देंगे और फिर वहाँ पे के लिखेंगे। तो ये हो गया आपको डिलीट बटन, बैक स्पेस बटन। और बच्चों कीबोर्ड में अगर और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एरो की। ये एरो की का भी बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। आप देखने से ही लगता है इसमें, ये है अप एरो की, ये है डाउन एरो की, ये है राइट एरो की, ये है लेफ्ट एरो की। यस, ओके। तो ये देखो अप, तो अप एरो की का क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास 4-5 लाइन लिखा हुआ है, अगर आपको उसको ऊपर की तरफ जाना है तो एक अप एरो को यूज़ करेंगे, अगर नीचे की तरफ जाना है तो डाउन एरो की को यूज़ करेंगे, और अगर आपको लेफ़्ट की तरफ जाना है तो लेफ़्ट एरो की यूज़ करेंगे, और आपको राइट की तरफ जाना है तो राइट की एरो की तरफ यूज़ करेंगे। ओके, तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया कि ये जो है एरो की है। तो बच्चों हम कीबोर्ड के बारे में समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। कीबोर्ड में एक की होता है जिसको हम फंक्शन कीज़ बोलते हैं, जिसका स्पेशल वर्क होता है, उसको हम आगे की कक्षा में सीखेंगे कि किस फंक्शन की का क्या इस्तेमाल होता है, कैसे यूज़ करते हैं। और आपने एक सीखा नंबर की मतलब हुआ जब आपको अपने कंप्यूटर में नंबर लिखना है तो उसको हम नंबर की से यूज़ करेंगे, और अगर आपको कुछ अल्फ़ाबेट लिखना है तो अल्फ़ाबेट की से यूज़ करेंगे, और हमको अगर कैपिटल में लिखना है, बड़े अक्षर में लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन करके लिखेंगे, और दो वर्ड के बीच में अगर हमको स्पेस देना है तो हम स्पेस की बटन यूज़ करेंगे। इसको स्पेस की भी बोलेंगे और बटन भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको दो लाइन के बीच में एक लाइन लिखना है, लाइन देना है, दो लाइन लिखना अलग अलग, दो पैराग्राफ लिखना है तो इंटर की का यूज़
करेंगे। और आपको बताया मैंने 4 एरो की होता है। अगर हम मुझे ऊपर की तरफ जाना है तो अप एरो की यूज़ करेंगे, अगर मुझे नीचे की तरफ आना है तो डाउन एरो की यूज़ करेंगे, और अगर लेफ़्ट आना है तो लेफ़्ट एरो यूज़ करेंगे, और राइट आना है तो राइट एरो की यूज़ करेंगे। तो आपने कीबोर्ड को अच्छे समझ गया। तो इस डिवाइस को, ये भी एक डिवाइस है कंप्यूटर में, इस डिवाइस को बच्चों क्या बोलेंगे, हम क्या करते हैं इससे, हम कुछ इनपुट देते हैं। इनपुट मतलब क्या हुआ कि ABC कुछ लिख रहे हैं कंप्यूटर में, मतलब उसको दे रहे हैं, इसीलिए इसको इंग्लिश में या फिर इसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड क्या है बच्चों, इनपुट डिवाइस है, जो और आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस क्या होता है। लेकिन अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर में कुछ इनपुट देने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मुझे कुछ भी लिखना है कंप्यूटर में तो हम कीबोर्ड के ज़रिए से ही लिखेंगे, इसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ओके बच्चों, अब जो है दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपका कंप्यूटर में है वो है CPU, जिसके बारे में आपको बताया था। CPU क्या है, CPU के बिना कंप्यूटर डेड है। क्यों डेड है, जैसे कि CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है या हृदय होता है। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर में CPU कैसा दिखता है। तो CPU कंप्यूटर में इस तरह से दिखता है। तो आपको मैंने बताया कंप्यूटर का ब्रेन होता है, हार्ट होता है, इसके अंदर बहुत सारा पार्ट होता है जो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के इसके अंदर फ़ैन होता है, कुछ मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर होता है, रैम होता है, ऑप्टिकल ड्राइव होता है, हार्ड ड्राइव होता है। इस तरह से बहुत सारा पार्ट कंप्यूटर इस बक्से के अंदर बंद होता है, और इसी सब को मिला के इसी को कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का हृदय बोलते हैं। तो आप जान रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, इस बॉक्स के अंदर बहुत सारा पार्ट होता है, जो आगे की कक्षा में और भी अच्छे से आप समझेंगे, इसके एक एक डिटेल समझेंगे कैसे ये काम करता है। अभी के लिए आपको ये बस जानना है कि CPU के अंदर इतना सारा पार्ट होता है और सब बक्से के अंदर बंद होता है और सब अपना अपना काम करता है, और उसके बाद कंप्यूटर आसानी से काम कर पाता है। तो आपने क्या पहला एक चीज़ सीखा, कीबोर्ड, जिसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं, और उसके दूसरा सीखा आपने CPU, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप देख सकते हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि CPU कैसा दिखता है। तो अब आप कहीं पे भी देखेंगे तो ये आप बहुत अच्छे से पहचान लेंगे कि ये CPU है और ये कीबोर्ड है। और डेस्कटॉप भी समझ में आ गया कि सारा सेट को कीबोर्ड और उसके बाद मॉनिटर जो एक साथ रखा रहेगा, तो उसको हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोलेंगे। तो आगे और भी बेटर समझाएंगे आपको। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन में, जिसका नाम है माउस। माउस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हम क्या करते हैं सर, इसको माउस बोलते हैं। माउस इसको क्यों बोलते हैं सर, इसका ये काम है कंप्यूटर के अंदर जहाँ जाना है, जिस तरह जाना है वहाँ जाके अगर मुझे कुछ भी ओपन करना है, कुछ भी खोलना है, तो हम इसी के थ्रू से जाते हैं। इसके थ्रू से जाके, इसके ज़रिए से जाके हम इसको जो है कहीं भी कुछ खोल सकते हैं। तो माउस में बेसिकली आप देखोगे ये जो दिख रहा है इसी को माउस बोलते हैं। इसमें 3 बटन होता है, एक लेफ़्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, और एक मिडिल बटन होता है जिसको स्क्रॉल व्हील भी बोलते हैं। और इसका जो ऐसा इस तरह से कुछ बना होता है मोबाइल चार्जर की तरह। कंप्यूटर में अगर हम लगा देंगे तो ये काम करने लगता है। इसको हम USB टाइप भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये सीखना है आपको कि लेफ़्ट माउस क्लिक क्या होता है। क्लिक का मतलब ये होता है बच्चों, जब माउस को एक बार बटन दबाते हैं तो उसको हम लोग क्लिक बोलते हैं। उसी तरह से इस कंप्यूटर में क्लिक जो होता है 3 तरह का क्लिक होता है, एक लेफ़्ट क्लिक, सिंगल क्लिक, एक डबल क्लिक, एक राइट क्लिक। तो कहीं पे अगर जाना है तो उसको मुझे सिंपल सा ऐसे माउस को हिला के ले जाएंगे तो माउस जाएगा, और जिसको करना है ओपन करना उस पर क्लिक कर देंगे तो वो ओपन हो जाएगा, और 2 बार क्लिक करेंगे फास्ट क्लिक तो वो ओपन हो जाएगा। और राइट क्लिक का भी स्पेशल फंक्शन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये सीख लो कि क्लिक कैसे करते हैं। तो जो बटन होता है, ये जो बटन है, इस पर हम एक बार जब प्रेस करेंगे, इसको दबाएंगे तो एक क्लिक हो जाएगा, और 2 बार जब प्रेस करेंगे इसको डबल क्लिक हो जाएगा। और लेफ़्ट बटन है इसलिए इसको लेफ़्ट क्लिक बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे राइट बटन है तो इसको एक बार क्लिक करेंगे तो ये राइट क्लिक कहला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपको माउस भी समझ में आ गया। तो माउस से क्या काम है, माउस किस तरह का डिवाइस है सर, जैसे कि आपने अभी सीखा कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और CPU जो है एक आपका कंप्यूटर का ब्रेन है। तो माउस क्या है सर, माउस को हम क्या बोलेंगे। तो आप अगर देखोगे जाके यहाँ पे माउस को हम लोग जो है इनपुट डिवाइस बोलते हैं। क्यों इनपुट डिवाइस बोलते हैं माउस को सर, क्योंकि माउस से हम कहीं भी जाके अपने अनुसार मुझे जो चाहिए उसको ओपन करते हैं, मतलब इनपुट ही तो दे देते हैं, इस चीज़ को जाके यहाँ पे ऐसे खोलो। इसका मतलब ये हुआ कि हम माउस को हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि माउस क्या होता है। तो अब बच्चों हम लोग जानते हैं कंप्यूटर का एक अनदर पार्ट के बारे में, जो है प्रिंटर।
तो चलिए प्रिंटर कैसा दिखता है। तो आप लोगों ने किसी दुकान में फ़ोटो स्टेट कराने जाते हैं, ज़ेरॉक्स कराने जाते हैं, इस तरह से आप लोग देखते होंगे एक प्रिंटर होता है और उसके ऐसा कुछ इनपुट देते हैं और कुछ आउटपुट आता है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा बच्चों कि कंप्यूटर दिखता कैसा है। कंप्लीट सेट, कंप्यूटर का कंप्लीट सेट होता है, अलग अलग डिवाइस जुड़ा होता है उसमें, और उसके बाद जो है उसमें हम लोग इनपुट कुछ देते हैं और कंप्यूटर का ब्रेन कुछ काम करता है और आउटपुट के ज़रिए उसको दिखाता है। तो आपने कैसे आउटपुट के ज़रिए से कैसे देखना है, मॉनिटर से देखना है, और उसके इनपुट कैसे देते हैं, कीबोर्ड से और माउस से, और आउटपुट कैसे लेते हैं, मॉनिटर से देखने के लिए और उसके बाद प्रिंटर से। तो इसको हम लोग प्रिंटर बोलते हैं, जिससे हमारा प्रिंट होके आपका पेपर निकल जाता है। तो बच्चों आप देखे होंगे एक 4 पार्ट देख लिए कंप्यूटर का, कौन कौन सा, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर और माउस। तो बच्चों अभी मेरा स्क्रीन आप अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो आपको आप सब कुछ समझ में आ गया होगा। ऐसा वाला कंप्लीट सेट जहाँ रखा होगा, इसी मशीन को हम कंप्यूटर बोलते हैं। ये कम्बिनेशन ऑफ सारा पार्ट है, जिसमें सब पार्ट को आप जानते हो। एक जो पार्ट है पहला मॉनिटर, जिससे हम देखते हैं, इसको इसीलिए इसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। और दूसरा पार्ट जो है ये सीपीयू है, कंप्यूटर का ब्रेन है, और ये कंप्यूटर में सारा काम यही करता है। ये अगर ये कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो कंप्यूटर डेड होगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा कंप्यूटर। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये कीबोर्ड है, इसी से जो हम सारा कुछ इनपुट देते हैं, इसीलिए इनपुट डिवाइस बोलते हैं। अगर मुझे कुछ लिखना है तो हम इसी से लिखते हैं। और ये माउस है, ये माउस जो है आपको क्या करता है, इनपुट देता है। ये भी जहाँ भी जाना है, जैसे ये जो मैं ऐसे कर्सर, इसको कर्सर बोलते हैं, जिससे मैं हिला रहा हूँ, ये जो जहाँ जा रहा है ना, तो ये माउस से ही जा रहा है। तो कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ जाने बोलोगे पूरे स्क्रीन में वहाँ हम जा सकते हैं। तो ये माउस है। और एक प्रिंटर जो पार्ट है आपका, ये प्रिंटर है, प्रिंटर से हम प्रिंट करते हैं। और एक पार्ट है स्पीकर, स्पीकर से हम गाना सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं। और ये हमारा माइक है, माइक से हम उसको बोलते हैं। कुछ हम अगर कंप्यूटर में बोल करके रिकॉर्ड करना है तो हम माउस देते हैं कि स्पीकर से हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो अब बच्चों मेरे हिसाब से आपको कंप्यूटर का कंप्लीट सेट पता चल गया होगा। कीबोर्ड समझ में आ रहा होगा, ऐसा कीबोर्ड होता है। ये कंप्यूटर में सीपीयू ऐसा होता है, जिसका फुल फॉर्म सीपीयू हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसके बाद जो है ये है आपके पास माउस होता है इसको, और इसको प्रिंटर बोलते हैं। तो बच्चों अब आप समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर जो है किस तरह दिखता है, कंप्यूटर कैसा दिखता है, कंप्यूटर क्या होता है, इतना आप समझ में आ गया। तो बच्चों आप देखते हैं कि कंप्यूटर का दैनिक जीवन में क्या इस्तेमाल है ना। दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग क्या है, दैनिक जीवन में हम कंप्यूटर कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं आपका, हम अपने स्क्रीन पे देखते हैं स्कूल। स्कूल क्या होता है, स्कूल में भी आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। क्या करते हैं आप, सबसे पहला एक कंप्यूटर में जो स्कूल का इस्तेमाल होता है, अपना प्रगति पत्र देखते हैं ना, तो जो लिखा होता है वो किस में लिखा होता है, कंप्यूटर से लिखा होता है ना। कंप्यूटर से लिख करके और प्रिंटर के ज़रिए से उसको प्रिंट करके आपको दिया जाता है। आपका जो है बुक जो लिखा रहता है वो कंप्यूटर में लिखा रहता है। और बहुत जगह पे देखोगे कंप्यूटराइज में फॉर्म लिखा रहता है। आप जो एडमिशन लेते हैं और आपका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, टीसी जिसको बोलते हैं, प्रतियाग प्रमाण पत्र, वो भी कंप्यूटर से ही लिखा रहता है। तो स्कूल में कंप्यूटर का ये सारा इस्तेमाल होता है। उसी तरह से बैंक में अगर देखते हैं तो बैंक में आप जब जाएंगे तो देखेंगे एक भैया जो है कुछ कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं और आपके पिताजी कुछ लिख के देते हैं और फिर वहाँ से आपको पैसा निकाल के देता है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र भी करते हैं, भेजते भी हैं और निकालते भी हैं। वो बैंक में इस तरह से कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे किसी भी ऑफिस में जाएंगे, जैसे अगर आप ब्लॉक में जाते हैं और अपना जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं या फिर निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो वहाँ पे भी जो है आपका कंप्यूटर से ही के ज़रिए से बनाया जाता है। हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे काउंटर पे जाके, तो आपका नाम, एड्रेस, कौन सा बीमारी है, आपको क्या दिक्कत है, वो सारा कंप्यूटर में वो स्टोर करके डॉक्टर को दे देते हैं और फिर आपका वो इलाज करते हैं। उसी तरह बिजनेस में भी कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आज के ज़माने में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत फेमस हो गया है। मतलब घर बैठे आप जो है किसी भी प्लेटफॉर्म से बहुत सारा सामान आपके घर पर आ जाता है, वो बिजनेस में भी यूज़ होता है। और हम घर बैठे कुछ सामान को बेच भी सकते हैं ऑनलाइन। बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से हम ऑनलाइन सामान को बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। इसको भी हम लोग बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से
दूसरा है कि हम यात्रा और टिकट, ट्रैवल एंड टिकट भी बुक कर सकते हैं। ट्रैवल एंड टिकट बुक करने का मतलब ये हुआ कि हम घर बैठे ही जो है कंप्यूटर पे टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं जाना है, आप अपने कंप्यूटर से टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे टिकट, फ़्लाइट टिकट, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रेलवे स्टेशन पे ही जाना पड़ेगा। उसी तरह से हम कंप्यूटर का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए भी कर सकते हैं। मनोरंजन का मतलब ये हुआ कि आपको गाना सुनना है, कंप्यूटर से गाना को सुन सकते हैं। आपको वीडियो देखना है तो आप कंप्यूटर पे वीडियो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। इस तरह से कंप्यूटर का इस्तेमाल हम मनोरंजन के क्षेत्र में भी कर सकते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत सारे क्षेत्र में हो सकता है आगे, जैसे हो गया कम्युनिकेशन, रिसर्च एंड आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच का स्कोर आप कंप्यूटर पे देख सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कितना रन बनाया, कौन सा खिलाड़ी कितना विकेट लिया है, पूरे अपना खिलाड़ी जो अपने कैरियर, स्पोर्ट्स कैरियर में कितना रन बनाया, कितना विकेट लिया, कब कहाँ खेला, ये सारा आप देख सकते हैं। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल सारे जगह पे लगभग हो रहा है और कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से लाइफ, जीवन जो है आसान होता जा रहा है। जैसे कि आपको बताएं, मशीन का प्रयोग ही जीवन में इसलिए हम लोग करते हैं ताकि मनुष्य का जीवन जो है आसान हो जाए। इसीलिए जो है कंप्यूटर का जो है जितना भी क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वो सारा जो है मनुष्य के लाइफ को, जीवन को आसान बनाता है। अब बच्चों, हम जानते हैं कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं, कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्यों कंप्यूटर इतना फेमस हुआ, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, इस मशीन की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले जो है नंबर 1 पे है कंप्यूटर जो है स्पीड। ये बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ये जो है मशीन है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसा कि आपको बता दिए, एक मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाता है इसको, और ये इसमें बहुत फास्ट चलता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई मनुष्य 1 महीना में या 2 महीने में करता है, कंप्यूटर उसे मिनटों में और सेकंड में भी कर देता है। इसीलिए ये बहुत फेमस हुआ, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। और उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरी विशेषता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर बिना गलती के किसी काम को सही से गणना करता है, मतलब ये काम एक्यूरेट करता है। कंप्यूटर गलती करने के चांस यहाँ पे है ही नहीं। जैसे कि एक दूसरा मशीन या फिर मनुष्य जो है कुछ गलती कर सकता है। छोटा सा एग्जांपल, अगर हम कैलकुलेटर में 2 + 3 करेंगे तो क्या होगा, 5 देगा। लेकिन अगर किसी मशीन को, किसी मनुष्य को अगर हम बोलेंगे 2 + 3 कितना होगा, तो वो भी 5 बोलेगा। लेकिन अगर उसका तबीयत सही नहीं हुआ, अगर वो थोड़ा भूल गया, तो गलती से वो 6 भी बोल सकता है। लेकिन कंप्यूटर ऐसा गलती नहीं करता है, इसलिए ये एक्यूरेट होता है। जो भी काम करता है एक्यूरेसी के साथ करता है, इसमें गलती नहीं करता है। तो बोलोगे कंप्यूटर में तो गलती होता है सर, तो गलती ये जब भी होता है उसको मानवीय एरर बोलते हैं या मनुष्य की गलती की वजह से होता है। जैसे एग्जांपल, अगर आपको कैलकुलेटर में 2 + 2 करना है, 2 + 3 करना है, 2 + 3 करना है, और गलती से आप 2 + 3 के जगह पे 2 + 4 कर देंगे, तो उसका रिजल्ट, उसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। और आपको तो पता होता है कि अरे ये तो 5 आना चाहिए। तो क्यों ऐसा हुआ, वो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आपने गलती की वजह 3 की जगह पे 4 डाल दिया, 4 इनपुट दे दिए थे, इसीलिए जो है वो आपको गलती दिया एरर। उसी तरह से तीसरा जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट विशेषता जो है कंप्यूटर का है, वो स्टोरेज है। ये अपनी मेमोरी का इसके अंदर बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका ये मतलब है कि हम जो है इसके अंदर अपना जो है डेटा को, अपना इन्फॉर्मेशन को, मतलब अपना इमेज को, अपना फ़ोटो को, वीडियो को स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत दिन तक रख सकते हैं। जो भी कार्य करते हैं हम कंप्यूटर में, उसको हम स्टोर करके बहुत दिन तक रख सकते हैं। इसके अंदर स्टोरेज भी होता है, जिसको हम लोग भंडारण बोलते हैं। चलिए तीसरी विशेषताएं कंप्यूटर की देखती हैं। तो तीसरी विशेषताएं कंप्यूटर की है परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता का मतलब है, इंग्लिश में इसको डिलीजेंस बोलते हैं। ये बिना थके हुए किसी भी कार्य को बार बार कर सकता है। मतलब ये हुआ, परिश्रमशीलता का मतलब हुआ, ये डिलीजेंस का मतलब ये हुआ, कंप्यूटर डिलीजेंस होता है, ये कार्य को करते रहता है और थकता नहीं है। जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य को अगर कोई काम दे दें तो बार बार करते करते कुछ दिन बाद वो थक सकता है, थक जाएगा, हार जाएगा, उसको मन नहीं लगेगा काम करने में। लेकिन कंप्यूटर जो है काम करते रहेगा, निरंतर करता रहेगा, ये थकेगा नहीं। इसी वजह से कंप्यूटर की ये विशेषता है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं, मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर बहुकार्य क्षमता होता है। कंप्यूटर एक समय में कई कार्य एक साथ कर सकता है, इसीलिए इसको मल्टीटास्किंग करते हैं। एक मनुष्य जो है मल्टीटास्किंग नहीं होता है, मतलब एक समय में बहुत सारा काम नहीं कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर के जरिए से हम एक समय में बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर में कुछ लिखना चाहते हैं, तो अपना कीबोर्ड से कुछ लिख रहे हैं साथ साथ, ओके, और साथ साथ चाहते हैं कंप्यूटर आपको गाना सुना के दे, तो आप गाना भी सुन सकते हैं।
साथ साथ चाहते हैं कि कंप्यूटर आपका कुछ फाइल है, कुछ डेटा है, कुछ आपका बुक है, उसको प्रिंट भी करके दे, तो वो तीनों काम एक साथ करता रहेगा बिना थके, बिना हारे। इसलिए इसको मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं और डिलीजेंस भी बोलते हैं। और छठा जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटोमेशन। ये दिए गए निर्देश के अनुसार स्वयं से कार्य कर सकता है। तो कंप्यूटर जो है ऑटोमेशन होता है। कंप्यूटर में कार्य जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी कार्य करने कर देते हैं, वो जो है अपने आप करते रहता है। एक टास्क दे दिए और वो अपने आप कर रहा है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है, उसमें किसी मनुष्य का इंटरफेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर बच्चों आप देखेंगे तो कंप्यूटर की जो ये 4-6 विशेषता हमने पढ़ा, पहला हमने क्या पढ़ा? स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा स्टोरेज, चौथा डिलीजेंस, पांचवा मल्टीटास्किंग, छठा ऑटोमेशन। ये सारे विशेषता मिला के कंप्यूटर को बहुत फेमस बनाता है और हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है और कंप्यूटर का जो है वर्चस्व बढ़ गया। और अभी जो है आप देखेंगे हर जगह, अभी जो हम यहाँ पे बोल भी रहे हैं कंप्यूटर के ज़रिए से बोल रहे हैं। कंप्यूटर का जो हर जगह इस्तेमाल है। आप देखोगे मोबाइल भी आप एक छोटा सा कंप्यूटर है, जो आगे में हम सीखेंगे। कंप्यूटर के 3 टाइप होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट, मोबाइल, और भी बहुत सारा विशेषता सीखेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हमने जो सीखा उसको आज समराइज़ करते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। आप देखते ही समझ जाएंगे। ये जो मशीन आपके सामने लगा हुआ है इसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर में जो मुख्य पार्ट होते हैं वो होता है आपका मॉनिटर, जिससे हम आउटपुट देखते हैं अपना, उसको हम आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं। दूसरा जो मुख्य पार्ट होता है वो होता है CPU, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। इसका नाम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, कंप्यूटर का हेड भी कहते हैं। और तीसरा जो मुख्य पार्ट हमने कंप्यूटर का देखा वो कीबोर्ड देखा। कीबोर्ड से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और इसको इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो है की होता है ABC 1 2 3, फंक्शन की, न्यूमेरिक की, डिलीट की, स्पेस की, एरो की, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। और फिर उसके बाद हमने देखा माउस होता है। माउस में 3 बटन होता है, लेफ़्ट बटन, राइट बटन, मिडिल बटन। लेफ़्ट बटन को जब हम एक बार प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसको हम लोग क्लिक बोलते हैं। एक बार प्रेस करते हैं तो उसको सिंगल क्लिक बोलते हैं। और 2 बार प्रेस करते हैं उसको हम लोग डबल क्लिक बोलते हैं। और उसी तरह से वो राइट क्लिक में एक बार प्रेस करते हैं उसको राइट क्लिक बोलते हैं। और फिर हमने एक डिवाइस देखा प्रिंटर से हम अपना आउटपुट देख सकते हैं। उसी तरह हमने स्पीकर देखा जिससे हम गाना सुन सकते हैं, ये भी आउटपुट डिवाइस है। जिससे एक माइक देखा, माइक से हम बोल सकते हैं, अपने आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलेंगे। तो बच्चों उसके बाद हमने देखा कंप्यूटर का डेली लाइफ कहाँ कहाँ यूज़ है, कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। स्कूल में करते हैं, ऑफिस में करते हैं, बैंक में करते हैं, अस्पताल में करते हैं, बिजनेस में करते हैं, गेम में करते हैं। तो इस सारे क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने देखा कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएँ हैं। कंप्यूटर की जो 6 मुख्य विशेषता है वो है एक्यूरेसी, स्पीड, डिलीजेंस, मल्टीटास्किंग, ऑटोमेशन। ये सारे कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो इसके बाद हम अगले कक्षा में देखेंगे कंप्यूटर के मुख्य पार्ट क्या हैं, कंप्यूटर के टाइप्स क्या हैं, कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या है, और भी इसके बारे में अगली कक्षा में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।